गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड जहाँ पे हम मार्केटिंग, बिजनेस, ब्रांडिंग की बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसके एड्स ना हमने सबने देखे हैं, पर होता क्या है कि वो वाले एड्स हम अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। या फिर मुझे अपनी पुरानी एक स्टोरी याद है, मैं टीवी पे बागबान फिल्म देख रहा था भैया के साथ। मैं घर पे, हम लिविंग रूम में भैया और मैं बैठे हुए थे, तो बागबान देख रहे थे। तो टीवी पे एड्स आए, वो एड्स के बीच में एक कोई पर्टिकुलरली ऐड आया। मैं बहुत छोटा था, तो भैया ने तुरंत मूवी चेंज कर दी। फिर तुरंत उसके जब 1 मिनट के आसपास बाद वापस मूवी लगा ली। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा 1 मिनट में क्या हो गया, हम क्या देखना था भैया को ऐसे। फिर मैं जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि हमने सेक्स को ऐसे टैबू क्रिएट कर रखा है कि हम कॉन्डम्स के एड्स भी अपने छोटे भाई बहन के साथ नहीं देखते। छोटे भाई बहन के, हमें लगता है कि छोटे भाई बहन बिगड़ जाएंगे या फिर कुछ भी है, बट कॉन्डम्स की कंपनीज ने जो एड्स क्रिएट किए, दैट इज़ लाइक फैबुलस। उन्होंने किया कि उन्होंने यूज़ केस को ध्यान में रखते हुए बनाए एड्स, जिसमें कि जैसे सपोज़ कीजिए स्टार्टिंग में पहले ये आता था कि वो प्रेगनेंसी रिलेटेड यूज़ केस बताते थे कि फिर उसके बाद HIV और एड्स की यूज़ केस बताने शुरू किए। फिर उसके बाद कुछ और चेंजेस आए एंड राइट नाउ अभी एक लेटेस्ट ऐड आया था कॉन्डम का, जो कि मैन फोर्स ने निकाला था, एंड विल टॉक इट इन द लेटर स्टेजेस ऑफ दिस वीडियो अबाउट दैट। तो आज हमारा पहला ऐड कौन सा होने वाला है उस पर हम बात करते हैं। हमारा पहला ऐड होने वाला है दो एक्टर्स का समन्वय, जो कि एक अमेरिकन एक्टर और एक इंडियन एक्टर। अमेरिकन एक्टर इज़ ये आपकी स्क्रीन पे, ही इज़ जॉनी सिंस, एंड इंडियन एक्टर इज़ रणवीर सिंह। तो अब इन दोनों का समन्वय में क्रिएट हुआ सास बहू और साजिश वाला सेट। प्लीज चेक दिस। केशव, तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो? क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो यहाँ? जेठ जी, इनकी डाली पे कभी फूल नहीं खिलता। क्या मतलब? केशव, चुप, बोलने दो मुझे। आपके छोटे भाई का पप्पू खानदान साला। इनका जॉनी कभी सेंस ही नहीं करता। केशव, क्या बकवास किए जा रही हो? मैंने इन्हें कितनी बार बोला कि बोल्ड केयर लिया करो, ताकि इन्हें बेडरूम में कोई प्रॉब्लम ना हो। केशव, जॉनी, केशव, तुम ठीक हो? नहीं, मैं बहुत ठीक हूँ। Paya, I'll take care of her. Take bold care of her. 4 out of 10 men are unable to perform in bed. But what most men don't know is that it's very common and very easy to solve. Order our range of high-quality sexual health products on www.boldcare.in today and get instant results. तो आपने देखा गाइस कैसे इस ऐड को प्रेजेंट किया गया, कैसे एक पुराने सेट को, जो कि ससुराल सिमर का हो या फिर कोई भी ऐसा सीरियल जो पुराने टाइम में हम देखते थे, स्टार प्लस, सोनी, कलर्स, उन सब पे, और उसे कैसे आज के टाइम में यूज़ किया गया। अब इस सेट की क्या अहमियत बची? इस सेट में आपको पहले बहुत तो बोला जाता था, मतलब कि जो जितने भी ये सीरियल्स थे सारे एक तरीके से पर्टिकुलरली एक वे में चलते थे, एक बहुत ज़्यादा संस्कारी टाइप और वो वाली टाइप दिखाते थे। पर उसी चीज़ को यूज़ करके आज के टाइम में इतना टैबू वो चीज़ नहीं है, तो उन्होंने उसी चीज़ को यूज़ किया और उसे ह्यूमरस क्रिएट किया। ह्यूमरस कैसे क्रिएट किया? जब
हम सब उस चीज़ को देखकर हंस रहे थे। हम इस वजह से नहीं हंस रहे थे कि वो ऐड किस चीज़ का है, बट जब हम उस लोकेशन को देखते हैं और उस लोकेशन में उन कैरेक्टर्स को देखते हैं तो हमें थोड़ा बहुत फ़नी एंगल आ जाता है। इसकी वजह से हुआ क्या कि ऐड जब आप देख रहे हो तो उसे देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, वो आप फॉर फन देखने लगे ना। एक प्रोडक्ट ऐसा है, भले चाहे वो प्रोडक्ट आपको स्टार्टिंग में तो पता नहीं है, जब आप स्टार्टिंग में ऐड देखना शुरू किया, अगर मैं आपको नहीं बताता कि किस प्रोडक्ट का ऐड है वो, तो आप देख थोड़ी ना रहे थे। मतलब कि आपको पता थोड़ी ना था कि वो उस सेक्सुअल वेलनेस के किसी प्रोडक्ट का ऐड है या फिर किसी ऐसे ब्रांड का ऐड है। बट स्टिल जब आपने देखा, आप स्टार्टिंग से देख रहे हो, उसके बाद जब बाद में आपको पता चला कि ये सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट का ऐड है, तो आपके माइंडसेट में कुछ ये बना कि अच्छा, फिर नॉर्मल इंसान के दिमाग में कुछ आता है। बट उससे पहले तो फनी एंगल ही चल रहा था। वो जॉनी सिंस और रणवीर सिंह जब कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, जब वो लेडी आई, और सबसे फनीएस्ट एंगल कब आया जब किसी एक लेडी ने आकर उसे थप्पड़ मारा और नीचे गिरी। वो जब नीचे गिरा ऐसा कर करके गिर रही थी, तो तब आया फनीएस्ट एंगल। फनी उसके बाद भी था। तो यहाँ पे स्टोरी टेलिंग बहुत सिंपल थी, स्टोरी टेलिंग में ज़्यादा कुछ नहीं था। स्टोरी टेलिंग में जो हुक क्रिएट किया गया वो ड्रामेटिज्म से क्रिएट किया, तो एक ड्रामेटिक इफेक्ट पूरे उसमें नहीं आया, तब तक वो हुक नहीं था वहाँ। बट वो ड्रामेटिक एंगल ही बहुत स्टार्टिंग में आ गया। हम जब ससुराल से मरका उस टाइप के एपिसोड्स देखते थे, तो वहाँ पे अगर मुझे ध्यान है तो 20 मिनट का अगर एपिसोड है तो उसमें 5 से 10 मिनट का एक ड्रामेटिक इफेक्ट रहता ही था। वो थोड़ा सा आज के टाइम में अगर आप नॉर्मली देखो तो किसी भी वीडियो में, किसी भी मूवीज़ में इतना लॉन्ग लास्टिंग ड्रामेटिक इफेक्ट नहीं आ रहा है। बट स्टिल यहाँ पे ड्रामेटिक इफेक्ट है। ड्रामेटिक इफेक्ट से क्या हुआ, क्योंकि आपके नॉर्मल सिनेरियो में चेंज आया है आपकी। अब आज के टाइम पे आप वो वाली चीज़ें नहीं देख रहे हो, तो आपको ये वाला ड्रामेटिक इफेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब आपको ये वाला ड्रामेटिक इफेक्ट अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को आगे तक पूरा देखना चाहोगे। पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट का ऐड है। जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि एड्स का मेन पर्सपेक्टिव ही ये होता है कि वो एंड तक देखें, हुक करे। क्योंकि अगर आपको हुक नहीं करेगा कोई भी ऐड तो आप देखोगे ही नहीं, और देखोगे नहीं तो प्रोडक्ट तक कैसे जाओगे, आपके माइंडसेट में कैसे बैठेगा कि ये वाला प्रोडक्ट इज़ गुड फॉर मी और नॉट। जब हम इस तरीके से बात करते हैं कि ड्रामेटिक इफेक्ट्स और फनी एंगल, तो हमें ये पता चलता है कि सामने जो कस्टमर हैं, जो भी उस ऐड को कंज्यूम कर रहे हैं, उन लोगों को किस टाइप की चीज़ देखने में मज़ा आ रहा है। और जब जिस टाइप की चीज़ देखने में मज़ा आ रहा है तो हम वैसी ही चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज़ कीजिए आज के टाइम में बहुत सारे ऐड्स हैं जो कि कॉन्डम, सेक्सुअल वेलनेस और इन सब पे बनते हैं। वो बहुत नॉर्मल एड्स क्रिएट कर कॉन्डम। अगर आप इस इंडस्ट्री में बात करें तो इस इंडस्ट्री में 2 से 3 टाइप ऑफ एड्स ही क्रिएट करे जा सकते हैं। एक सेंशुअल एड्स, दूसरे आपके फ़नी एड्स। तो आपको ईदर दोनों सिनेरियो में एक सिनेरियो चूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका फ़नी नहीं होगा तो लोग नहीं देखेंगे, अगर सेंशुअल नहीं होगा तो लोग नहीं देखेंगे। अदरवाइज़ वो आप नॉर्मल किसी टाइप ऑफ ऐड को उसके, अगर सपोज करो मैं ही आकर खड़ा हो जाऊं और बताऊं कि नहीं आपको कॉन्डम ये वाला यूज़ करना चाहिए, आप नहीं देखोगे उसे। आपके माइंडसेट में कैसे घुसेगा कि मुझे ये वाला कॉन्डम यूज़ करना है या फिर ये वाला सेक्सुअल वेलनेस का प्रोडक्ट यूज़ करना है। आपके माइंडसेट में तभी घुसेगा जब आप उसका कोई पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरी टेलिंग देखोगे। तो यहाँ पे जो प्ले किया गया, मेजर जो प्ले था वो था सेट प्लस एक्टर्स, और फिर उसके बाद आई जो स्टोरी टेलिंग आई, जो जब वो नीचे गिर रही थी, तो फिर उसके बाद जो एंड की टोनैलिटी थी, जो लड़की की टोनैलिटी थी, दैट इज़ वेरी नाइस। वो उसने बताया वहाँ पे कि उसने प्रोडक्ट को एनहांस किया कि अच्छा ये प्रोडक्ट अब यूज़फुल है, इसलिए ऐसे यूज़फुल। आज के टाइम का एक ऐड नॉर्मली चलाता हूँ, कार्तिक आर्यन का ऐड है। अच्छा ऐड है, बुरा ऐड नहीं है, बट वो बहुत सिंपल ऐड है। एक बार उसे देखो। सिर्फ यही फील चाहिए लड़कियों को। पर अपने पार्टनर से पूछा है? मुझे चाहिए सेंसेशनल फील। और शायद आपके पार्टनर को भी।
India's #1 man first condoms. Choose your flavor. समझ आया कुछ? ऑलवेज अपने पार्टनर से पूछो। तो आपने देखा ये वाला ऐड बहुत नॉर्मल था, छोटा ऐड था, नॉर्मल ऐड था, कोई ज़्यादा स्टोरी टेलिंग नहीं थी। सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान है वो दिखा रहा है कि अपने शोल्डर्स के मसल्स दिखा रहा है, फिर दूसरा वो कह रहा है कि अपने पार्टनर से पूछ। यहाँ पे एक टैग लाइन दी गई क्योंकि मैनफोर्स ने ये वाला जो ऐड है उस कैंपेन को इस तरीके से रन किया कि उसे टैग लाइन दी गई कि अपने पार्टनर से पूछो। इस टाइप के मल्टीपल एड्स क्रिएट, इस टाइप का एक ऐड नहीं क्रिएट हुआ, बट बहुत सारे कंपनी ने बहुत सारे एड्स क्रिएट करे जिससे कि वो सेल आउट कर सके अपने प्रोडक्ट्स। तो हमने इससे पिछले 2 एड्स थे, अभी तक 2 एड्स देखे। तो यहाँ पे दोनों एड्स में डिफरेंस क्या है? दोनों एड्स में ये डिफरेंस है कि एक ऐड में स्टोरी टेलिंग बहुत नेक्स्ट लेवल है, मतलब कि स्टोरी टेलिंग भी क्या, विजुअलाइजेशन बहुत नेक्स्ट लेवल है। दूसरे वाले में एक नॉर्मल विजुअलाइजेशन है, जस्ट एक टैगलाइन को बढ़ावा देने के लिए उसे यूज़ किया गया। उस पहले वाले ऐड में कोई टैगलाइन नहीं थी एज सच। पहले वाला ऐड बहुत ही कॉमन था, मतलब पहले वाले ऐड में क्या था कि एक विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि आपको ये वाला प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए और यूज़ केस बताया जा रहा है। सेकंड वाले ऐड में एक टैगलाइन को अहमियत दी जा रही है, मतलब कि अपने पार्टनर से पूछो। आपके दिमाग में बार बार कैसे घुसेगी जब आप एक छोटा सा स्टोरी का पार्ट लोगे और फिर उसके बाद बताओगे कि ये क्यों पूछूं, क्या पूछूं। आपको मेन चीज़ तो क्या है, वो उसने बोला लड़कियों को क्या चाहिए, लड़कियों को ये चाहिए, मसल्स चाहिए, बट वहाँ पे टैगलाइन उन्हें क्रिएट करी कि अपने पार्टनर से तो पूछो। तो एक साइकोलॉजी स्टैंड पॉइंट से यहाँ पे ये बना कि इंसान जब भी ऐसा कोई चीज़ सुने देखेगा, अपने पार्टनर से पूछना एक काइंड ऑफ कैंपेन रन हो गया। इट्स नॉट अबाउट ओनली एन एड, बट इट्स ऑल अबाउट कैंपेन एज वेल। तो जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम पार्ले जी का ऐड देखते हैं या फिर हम अमूल का ऐड देखते हैं, तो वहाँ पे कोई भी एक ऐसा कैंपेन क्रिएट नहीं करा जा रहा जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के बेनिफिट के लिए हो या फिर बताने के लिए हो, कोई नई चीज़ बताने के लिए हो। आप मिल्क कंज्यूम करते हो, वहाँ पे ये कैंपेन हो रहा है कि आप दूध अमूल का पियो। आप दही खाते हो, वहाँ पे ये कैंपेन हो रहा है कि आप दही अमूल की खाओ। बट जब हम ऐसे कैंपेन्स पे आते हैं, जब हम ऐसे एड्स को देखते हैं, तो यहाँ पे पता चलता है कि नहीं, ये एड्स हर चीज़ सिर्फ सेल आउट करने के लिए नहीं, बल्कि एक वास्ट सोसाइटल कैंपेन की बात करते हैं। जब कि कोई भी आप नया प्रोडक्ट लाते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आज हम एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, बिल्कुल ही नया है और वो उसका कोई कैटेगरी भी नहीं है, तब हमें क्या करना पड़ता है? तब हमें पूरी सोसाइटी को, पूरे लोगों को ये बताना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट क्या है। हमें उस प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ता है, उसके बाद हम कंपनी या फिर किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। तो इस वाले ऐड में सेम चीज़ हुआ। ये जस्ट एक इंफॉर्मेटिव ऐड हो सकता है कि जहाँ पे आप सोसाइटी को बता रहे हो कि अच्छा ये आप पार्टनर से पूछो, या फिर जैसे पैट्रियार्की सोसाइटी है हमारी, मेजॉरिटी ऑफ आवर सोसाइटी इज़ पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो वहाँ पे पूछना पाछना वो वाला सिनेरियो को थोड़ा सा सोसाइटी के मेजर्स को ब्रेक करते हुए इन्होंने यहाँ पे पॉइंट दिया कि आप अपने पार्टनर से पूछो, तब जाकर आपको पता चलेगा कि उसे क्या चाहिए, एंड देन यू विल हैव टू डू दैट थिंग्स। अब पूरा कैंपेन की बात करते हैं। ये पूरा कैंपेन कैसे हेल्पफुल होएगा कंपनी को? अगर कोई भी अगर ये कैंपेन भी रन होता है और ये जो सोसाइटी वाला एंगल है ये कैच करता है, तो होता क्या है कि जिस कंपनी ने उस कैंपेन को रन किया होता है, जो अगर सपोज करो मेरी इकलौती कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है और मैं एक कैंपेन रन करता हूँ जो कि इंफॉर्मेटिव कैंपेन है, तो लोग मेरा ही तो प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे। लोग कहाँ परचेज़ करने जाएंगे जब उन्हें पता ही मेरा प्रोडक्ट है कि एक ही प्रोडक्ट आता है इस चीज़ का, तो वो मेरा ही तो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तभी कंपनीज़ को ऐसे कैंपेन्स में फ़ायदा होता है। और ऐसे कैंपेन्स में टैगलाइन देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टैगलाइन नहीं दोगे आप तो फिर लोग भूल जाएंगे।
जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि अगर हम सुनते हैं किसी भी चीज़ को तो लोगों को याद रहता है। आप पुराने हमारे वीडियोस देख सकते हैं, उसमें टैग लाइन्स और इन सारी चीज़ों की बहुत बात की गई है। आप अमूल वाला वीडियो देख सकते हैं, आप फेविक्विक वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने देखा है कि हर टाइम पे, हर कैंपेन पे एक टैगलाइन दी जाती है और उस टैगलाइन का ये फ़ायदा होता है कि लोग परचेज़ करना स्टार्ट कर देते हैं उस टैगलाइन के बेसिस पे। वो टैगलाइन कई बार यूज़ केस के लिए होती है, वो टैगलाइन कई बार सोसाइटी को बताने के लिए होती है कि जो भी इश्यूज़ हैं या फिर जो भी न्यू थिंग इज़ इवॉल्विंग इन द सोसाइटी। अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तीसरा ऐड, ठीक है। ये आप देखोगे आज के ज़माना AI का ज़माना है एंड दिस थिंग that they produced and is awesome। आप इस प्रोडक्ट को देखोगे, आप इस ऐड को देखो एक बार, उसके बाद बात करेंगे हम इस ऐड के बारे में। We are taking pleasure to a whole new level with world's first AI-powered condoms, Manforce.ai. The revolutionary localized intelligence controls the vibration of 1869 tops. Nano sensors not only track performance but also adapt to the situation for a mutual orgasm. Seamlessly connect your .ai condom with the new Manforce app and keep track of your every performance, because pleasure always comes first. The future of condom is coming soon. Aha, condom nahi, Manforce बोलो। तो आपने AI का यूज़ केस देखा, AI कहाँ तक बढ़ चुका है, कैसे एक कंपनी ने एक ऐसा AI प्रोडक्ट ले आया उस जगह पे जहाँ पे AI हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस टाइप से इंजीनियरिंग मार्वल निकल आएगा ये, है ना। हम सब सोचते रह गए कि इस टाइप का प्रोडक्ट कैसे हो सकता है। आपने जब भी अभी ये वाला ऐड देखा होगा तो आप तो बहुत शॉक भी होगे ना कि इस टाइप का ऐड कैसे, मतलब इस टाइप का प्रोडक्ट भी कैसे बन गया और कैसे मैं मतलब कि हाउ वन कैन यूज़ इट, हाउ वन, बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो ऐड है ये 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ एंड दिस इज़ अ अप्रैल फूल्स ऐड। ये सच्चाई नहीं है, ये प्रोडक्ट सच्ची में नहीं आ रहा। जितने भी लोगों ने अपने मन में बना लिया कि ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करके देखेंगे, नहीं आ रहा, ये प्रोडक्ट नहीं आ रहा। अब इस ऐड को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? मॉकिंग, यहाँ पे मॉकिंग आई कि उन्होंने एक ऐसा AI, नॉर्मली AI तो फ्यूचर है ही ना, हम सबको पता है। आप आगे जाने वाले टाइम में फ्यूचर में कभी ये वाला चीज़ हो सकती है कि इस टाइप की कोई प्रोडक्ट आ जाए, बट अभी तो नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने प्रेजेंट किया कि सी AI इज़ दिस। आप हुक्ड रहे, आप पूरी वीडियो देख रहे हो, ये क्या है, कैसे है, ये किस टाइप का प्रोडक्ट है और ये कैसे है फला, मतलब कि आपके दिमाग में 10 चीज़ें आ रही होंगी उस ऐड को देखते देखते। आप सोच रहे होगे ये कैसे करें, ये मतलब ये इन्होंने करा कैसे होगा, या फिर ये फंक्शनिंग कैसे करेगा, या फिर मिलेगा कहाँ। पर आपने पूरा वीडियो देखा इस चक्कर में, एक नॉन एग्जिस्टेंशियल चीज़ के लिए आपने पूरा वीडियो देखा और पूरा वीडियो देखने के बाद आप कह रहे हो कि अरे ये तो कुछ ऑसम प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया, बट वो एक्चुअली है ही नहीं। जैसे कि हम एक नॉर्मली बेवरेजेस में होता है कि जैसे लिकर की इंडिया में अलाउ नहीं है कि लिकर का आप सेलिंग की जाए, बट लोग सोडा बोल के लिकर का ब्रांड सेल आउट करते हैं। आप उस वजह से वीडियोस देखते हो, हम उस पर आगे कभी बात करेंगे। आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पूरे लिकर वाले एंगल पे भी बात करेंगे कि कैसे वो वीडियोस बनाते हैं और कैसे वो ऑडियंस को एंगेज करते हैं अपने साथ। तो इस वाले पे आते हैं आप। इसमें तो लोगों को, आपको लगा कि हम यहाँ पे जब यूज़ कर रहे हैं, हम जब यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, तो आप एंड तक पहुँचे और एंड में उन्होंने कहा
नॉर्मल नहीं, मैन फोर्स कॉन्डम। तो आपके माइंड सेट में सह गया कि ये मैन फोर्स के कॉन्डम यूज़ करना मुझे, या फिर पर्टिकुलरली हमें कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना तो वही वाला करना जो एंड में उसने टैगलाइन में दिया। ये भी एक टैगलाइन ही क्रिएट हुई, बट यहाँ पे हमने यूज़ के वो एक मॉकिंग टाइप से टैगलाइन क्रिएट करी कि जो चीज़ एग्जिस्टेंशियल ही नहीं है, जो चीज़ पता ही नहीं है, जो चीज़ है ही नहीं, हम उसका ऐड क्रिएट कर रहे हैं। हम उसे दिखा रहे हैं कि अरे भैया हमने एक ऐसी चीज़ बना दी है जो कि ऑसम से भी ऑसम है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं बोलने लग जाऊं कि मैं सन पे ले जा रहा हूं लोगों को, तो और उसके एंड में बोल दूं आपको अगर सन पे जाना है तो आप मेरा ये प्रोडक्ट लीजिए, या फिर अगर सन पे जाना है तो इस प्रोडक्ट का नाम ध्यान रखिए। तो आप के मन में तो रहेगा ना वो नाम, तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा, क्योंकि आप एक नॉर्मल ऐसी उन्होंने बताया नहीं कि ये वाला प्रोडक्ट है नहीं। दिस इज़ जस्ट, क्या पता हो गया तो अगर बहुत डिफरेंट चीज़ है अगर ये वाला प्रोडक्ट ऐड ऑन हो गया तो। बट अभी उन्होंने ये नहीं बोला है कि उनका ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। ये तो सब हम बता रहे हैं कि 1 अप्रैल को ये लॉन्च हुआ था, तो ये मे बी ये अप्रैल फूल से ऐड हो सकता है। 95% इज़ नॉट, दिस टाइप ऑफ थिंग इज़ नॉट सूटेबल या फीजिबल फॉर दिस काइंड ऑफ फंक्शनिंग, राइट। तो अब हम जब इस टाइप के ऐड के बात करते हैं तो इस कैंपेन पे जितने लोगों ने यूज़ किया, जितने लोगों ने इसे देखा, उसका यूज़ केस उस कंपनी के ब्रांड को मिल गया। अब जब भी कोई भी बंदा इंसान के दिमाग में होता है कि अगर मैं सपोज करूँ कुछ भी चीज़ लेने जा रहा हूँ तो मैं उस कंपनी का नाम ले लेते हैं कि मुझे इस कंपनी का वो चीज़ दे दो। जैसे कि अगर हम गेहूँ लेने जा रहे हैं तो एमपी का गेहूँ दे दो, क्योंकि हमने सुना है बहुत कि एमपी का गेहूँ बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। पहले से भी टीवी पे एड्स देखे हैं, हमने दूसरे टीवी पे एड्स देखने के बाद हमारी लोग आसपास के लोगों ने बताना शुरू किया कि एमपी का गेहूँ अच्छा होता है। जितना आप पेनिट्रेट करते हो माइंडसेट्स के, जितना आप लोगों को बताते हो, जितना आप घुसते हो उस अंदर, तो उतना आपका ब्रांड स्ट्रांग होता रहता है। उतना ब्रांड स्ट्रांग होएगा, उतना डेवलपमेंट होएगा, और यहाँ पे आपका फंक्शनिंग शुरू हो जाती है, आपके बिकना सामान शुरू हो जाता है विदाउट एनी मार्केटिंग एज वेल। आपने एक बार ब्रांडिंग में यही तो हेल्पफुल है, आपने एक बार ब्रांड क्रिएट कर दिया, उसके बाद आपको सिर्फ एक लिमिटेड मार्केटिंग करनी है जिससे कि लोग उस ब्रांड को भूले ना। बट आपको वापस से हर चीज़ बेचने के लिए मार्केटिंग नहीं करनी। आपका पर्टिकुलर सेल्स अमाउंट आता रहेगा। आप कोई भी नया प्रोडक्ट लाओगे, आप उसकी मार्केटिंग ज़्यादा एक्सटेंसिवली करोगे एज़ कम्पेयर टू जो पुराना प्रोडक्ट है। तो आप एक ब्रांड के अंडर मल्टीपल प्रोडक्ट्स ला सकते हो। मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते भी हैं, हम सबको पता है कि एक ब्रांड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो वहाँ पे यूज़फुल बना कि हम ब्रांडिंग करें, इसलिए इस टाइप ऑफ जिसमें भी सोसाइटल नॉर्म्स वाले चीज़ें हैं, जिसमें भी किसी में भी कोई इशू आता है, किसी में भी कुछ भी, मतलब कि उस टाइप ऑफ यूज़ केस है किसी का, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि नॉर्मली यूज़ नहीं होता, वहाँ पे हम ब्रांड्स को प्रमोट ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स प्रमोट करें। क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स प्रमोट करने जाएंगे तो वहाँ पे लोगों तक हम अपना ब्रांड नहीं पहुँचा पाएंगे। अगर ब्रांड प्रमोट करने जाएंगे तो हम लोगों तक प्रोडक्ट्स अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स पहुँचा लेंगे। जैसे सपोज़ कीजिए कोई भी नई चीज़, जैसा हमने अभी पहले बात करी थी कि कोई भी नई चीज़ आती है तो हम सिर्फ ब्रांड का नाम ध्यान रखते हैं। हम अगर वो वाला प्रोडक्ट कंज्यूम करने जा रहे हैं तो हम सिर्फ ब्रांड का नाम ध्यान रखते हैं। तो हमने यहाँ पे आज 3 एड्स की बात करी। 3 एड्स में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स की बात करी, डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स की बात करी, और एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट निकाल कर लाए जो कि शायद से आपने वो वाले एड्स देखे हो जो हमने दिखाए, शायद से ना भी देखे हो। बट आप इन सारे एड्स को देखकर क्या समझते हो, क्या आपको फील होता है, क्या सोचते हो आप इनके बारे में, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लेते आते रहेंगे। बाकी
ऐसे ऐसे टॉपिक्स हम जनरेट कर रहे हैं, हम बहुत सारा एक्सटेंसिवली एडवर्टीजमेंट की साइड काम कर रहे हैं, जिससे कि हम बेटर से बेटर वीडियोस और क्रिएट करते रहें और एडवर्टीजमेंट के सेगमेंट में हम बहुत नेक्स्ट लेवल वर्कआउट कर सकते हैं।